डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर बताया कि वो अपने जूते की फिक्र क्यों कर रहे थे। जानेंगे हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो उन्होंने क्या कहा। तो वहीं दूसरी तरफ जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो तो चाइना के ऊपर बुरी तरीके से बिफरे हुए हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं यहाँ भारत मॉरिशस में क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को जानलेवा हमला किया गया था। ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तभी उन पर गोलियां चलाई गई थी। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने अपने घेरे में लेकर उनको वहां से निकाला। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी के बीच जब सुरक्षा अधिकारी उनको मंच से उतार कर गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने जूतों के बारे में पूछा था। जूतों के बारे में पूछते ट्रंप का वीडियो काफी वायरल हुआ था। ट्रंप ने अब खुद बताया कि इतनी ऊहापोह के बीच भी आखिर क्यों उनको अपने जूतों का ध्यान आया। डोनाल्ड ट्रंप को जब सुरक्षा अधिकारी कार की ओर ले जा रहे थे तो उनको ये कहते हुए सुना गया, रुको मैं अपने जूते लेना चाहता हूँ। एनवाई पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने जूतों के लिए सुरक्षा अधिकारियों से कहा था। ट्रंप ने कहा था कि सिक्योरिटी एजेंटों ने जबर कवर किया तो मैं नीचे गिर गया था और मेरे जूते उतर गए थे, ऐसे में मुझे चलते हुए असहज लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने गोली चलने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर चार्ट पढ़ने के लिए अपना सिर थोड़ा दाहिनी ओर न घुमाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सिर घूमने की वजह से जो गोली मेरे सिर में लग सकती थी वो कान में लगी। तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट तेजी से कूद पड़े और पूरी तरीके से कवर कर लिया। इसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा अफसरों के वो आभारी हैं जिनकी वजह से उनको नई जिंदगी मिली। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपका बचना एक चमत्कार है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी उस प्रतिष्ठित तस्वीर के बारे में भी बात की जिसमें वो मंच से जाते हुए खून से सने चेहरे हवा में मुट्ठी ताने रहे थे। उन्होंने कहा कि हवा में मुट्ठी उठाकर लड़ो कहा था। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये बात भी कही कि इस तरह की तस्वीर पाने के लिए आमतौर पर लोगों को मरना पड़ता है। ट्रंप ने उनके मंच से करीब 130 गज दूर से उन पर गोलियां चलाने वाले हमलावर को तुरंत मार गिराने के लिए भी सीक्रेट सर्विस की सराहना की। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के जवाबी रिएक्शन को शानदार बताते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, अब यहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और इस बड़े अनाउंसमेंट में इन्होंने ये कहा कि अब मेरे जो वीपी होंगे वो वीपी की चुनाव के रेस में जेडी वेंस होंगे। वैसे आपको बता दें जेडी वेंस पहले ट्रंप के आलोचक रहे हैं लेकिन अब वफादार समर्थकों में से एक बन गए हैं। वेंस किसी प्रमुख पार्टी के टिकट का हिस्सा बनने वाले पहले मिलेनियल बन गए हैं जिसने अमेरिका के राजनीतिक नेताओं की उम्र को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि लंबे विचार विमर्श और चिंतन के बाद तथा कई अन्य लोगों की जबरदस्त प्रतिभा को देखने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ओहियो राज्य के सीनेटर जेडी वेंस हैं। शुरुआत में ट्रंप को पूर्ण धोखेबाज अमेरिका का हिटलर कहने वाले वेंस ने तब से ट्रंप के राष्ट्रपति पद की प्रशंसा की है और सक्रिय रूप से उनका समर्थन किया है। यह बदलाव वेंस के 2022 के सीनेट अभियान के दौरान महत्वपूर्ण था जहां ट्रंप के समर्थन ने प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन प्राइमरी में उनकी जीत को सुरक्षित करने में मदद की थी। हालांकि वेंस ने अब यहाँ पर चाइना के खिलाफ एकदम से लगता है जैसे कि पूरा का पूरा मोर्चा ही खोल दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। ट्रंप के रनिंग मेट के रूप में नामित होने के बाद अपने पहले इंटरव्यू से जेडी वेंस चीन पर हमलावर होते दिखे। जेडी वेंस ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार का चीन के प्रति रवैया आक्रामक ही होगा। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रूस यूक्रेन जंग के बारे में भी बातचीत की। ओहियो के सीनेट
सीनेटर जेडी वेंस ने सोमवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी। यूक्रेन में युद्ध के बारे में पूछे जाने पर वेंस ने कहा कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत करेंगे ताकि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि युद्ध के जल्दी खत्म होने से वो अमेरिका के लिए असली खतरे चीन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हम इससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं। सोमवार 15 जुलाई को ओहियो से सीनेटर और रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस अमेरिका के विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में भी दिखे थे। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बावजूद मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन तय समय पर हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रतिद्वंदी ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव में चीन के खिलाफ पूरी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने फिर से चुने जाने पर चीन पर टैरिफ बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने सभी चीनी आयातों पर 60% टैक्स लगाने की बात भी कही है। बाइडेन ने पहले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर इलेक्ट्रिक कारों पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी जासूसों का मानना है कि चीन ने दोनों उम्मीदवारों में से किसी के लिए भी स्पष्ट प्राथमिकता नहीं दिखाई है। ये पहली बार नहीं है जब वेंस ने चीन की आलोचना की हो। वेंचर कैपिटलिस्ट से सीनेटर बने वेंस ने पहले चीनी सामानों पर टैरिफ लगाने की मांग की थी और बीजिंग पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को वापस देश में लाने की वकालत की थी। खैर, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चाइना के लिए आने वाला समय और भी बुरा होने वाला है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत प्रगति और समृद्धि के लिए मॉरिशस का लगातार समर्थन करेगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इससे पहले मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। यहाँ एक कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 विकास परियोजनाओं, शिक्षा, संस्कृति और अभिलेखागार के डिजिटलीकरण के उद्घाटन के साथ कई एमओयू भी साइन किए और इन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत आपको नहीं छोड़ेगा, लगातार हम समर्थन देंगे। चागोस द्वीप को लेकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए हम आपका साथ देते रहेंगे। इससे पहले मॉरिशस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर फोटो के साथ पोस्ट किया था, नमस्ते मॉरिशस, स्वागत के लिए विदेश मंत्री मनीष गोबिंद का धन्यवाद। वहीं गोबिंद ने उनकी पोस्ट का जवाब देते हुए जयशंकर की यात्रा को दो देशों के लिए मजबूत और अस्थायी संबंधों वाला बतलाया था। वैसे आपको बता दूं, भारत ने हमेशा मॉरिशस की मदद करी है और मॉरिशस में कुल जनसंख्या 1.2 मिलियन है, जिसमें से 70% भारतीय मूल के लोग हैं, जबकि 28% क्रियोल और 3% चीन मॉरिशियन और 1% फ्रैंको मॉरिशियन है। भारत ने हमेशा से संकट के समय मॉरिशस को सबसे पहले सहायता करी है और भारत भी नेवी के तौर पर यहाँ पर मॉरिशस में अपनी पहुँच बनाए रखना चाहता है। आपको याद होगा, मॉरिशस और भारत के बीच में कई ऐसे समुद्री प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने एक एयर स्ट्रिप का भी उद्घाटन किया था और ये उद्घाटन चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत कहीं ना कहीं एक पहुंच बना रहा है समंदर में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।